सबसे पहले हम इस बाउल में सूजी को डाल देते हैं और इसमें हम दही को डाल देते हैं। अब सूजी और दही को हम अच्छे से चम्मच से मिला लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी को सूजी और दही मिला लेते हैं। पानी सूजी दही को अच्छे से मिला लिया है। अब इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे सूजी हमारे अच्छे से फूल जाए। जब तक के सूजी हमारे फूल रहे हैं तब तक के हम आलू को भूनकर तैयार कर लेते हैं। आलू को भूनने के लिए हमने गैस पर पैन रख दिया है। अब गैस को ऑन कर लेते हैं और पैन में तेल को डाल देते हैं। तेल को हल्का गर्म होने देते हैं। तेल हमारे गर्म हो गए हैं। अब इसमें हम जीरा को डाल देते हैं। जीरा को हल्का से चलाकर भून लेते हैं। जीरा हमारे भून गए हैं। अब इसमें हम हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। पेस्ट को हम जीरा में मिला लेते हैं। अब इसी में एक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। प्याज को बराबर चलाते हुए भूनेंगे। प्याज को हमें हल्का भूनना है, हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। प्याज हमारे हल्के भून गए हैं। अब इसमें हम मैश किया हुआ आलू डाल देते हैं। आलू को लहसुन मिर्च प्याज में मिला लेते हैं। तब उसके बाद इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। आलू को हम फोड़ते हुए इस तरीके से मिला लेते हैं। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। अब मसाले को आलू में मिलाते हुए भूनेंगे। आलू को हम बराबर चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। आलू को इसी तरीके से फोड़ते हुए भूनेंगे, जिससे आलू में ढोके ना रहें। आलू को हमने बराबर चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। आलू हमारे ढोके नहीं हैं। अब इसमें हम हरी धनिया को मिला देते हैं। हरी धनिया डालने से आलू का टेस्ट बढ़ जाता है। आलू में हमने धनिया को मिला दिया है। नाश्ते के लिए हमारे आलू भूनकर तैयार हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। 10 मिनट बाद हम सूजी को चेक कर लेते हैं। ये सूजी हमारे फूलकर खिल गए हैं। अब इसी में हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। सोडा और नमक को सूजी में मिला लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, जिससे बैटर हमारे बहुत पतले न हो। थोड़े पानी और डाल देते हैं। सूजी के बैटर हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। हमने इस तरीके से बैटर बनाया है। यहाँ पर हमने एक साइज के 2 इस तरीके से कटोरी लिया है। कटोरी में हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल देते हैं और कटोरी में हम तेल चारों तरफ से लगा देते हैं, जिससे बैटर हमारे पकाते समय इसमें चिपके ना। उसी तरीके से हम इसमें तेल लगा देते हैं। दोनों कटोरी में हमने चारों तरफ से अच्छे से तेल लगा दिया है। अब दोनों कटोरी में हम थोड़े थोड़े बैटर डाल देते हैं। थोड़े थोड़े बैटर हमने कटोरी में डाल दिया है। अब हम भुने हुए आलू का टिक्की बनाएंगे। पहले हम हाथ में लोई लेंगे। अब लोई को हाथ से गोल करके टिक्की बनाएंगे। दोनों हाथ से दाब कर टिक्की बना लेते हैं। अब टिक्की को हम कटोरी में बैटर के ऊपर रखेंगे। इसी तरीके से हम एक टिक्की और बनाएंगे।
टिक्की को हम उतना ही बड़ा बनाएंगे जिससे वो कटोरी में आसानी से बैठ जाए। दोनों कटोरी में हमने टिक्की बनाकर सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा बैटर और डालेंगे और बैटर को चम्मच से फैलाते हुए टिक्की को ढक देते हैं। इस तरीके से हमने बैटर और टिक्की को कटोरी में सेट कर दिया है। अब इसको हम भाप में पकाएंगे। नाश्ते को भाप में पकाने के लिए गैस पर कढ़ाई रख दिया है। गैस हमारा पहले से ऑन है। अब कढ़ाई में डालेंगे 1.5 कप पानी। पहले 1 कप पानी डाल देते हैं, आधा कप और डाल देते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टैंड लिया है। स्टैंड को हम कढ़ाई में रखकर सेट कर देते हैं। अब कढ़ाई को ढककर हम पहले पानी को उबालेंगे। गैस को हम तेज कर देते हैं जिससे पानी जल्दी से उबल जाए। ये पानी हमारे उबल रहे हैं। अब हम ढक्कन को हटा देते हैं और दोनों कटोरी को हम स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। अब इसको हम ढककर 10 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। ये 10 मिनट हमारे हो गए हैं। अब हम ढक्कन को हटा देते हैं। नाश्ते को हम चेक कर लेते हैं, नाश्ते हमारे अंदर तक पके हैं कि नहीं। ये वाले हमारे अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। अब दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। दूसरा वाला भी पक गया है। ये हमारे नाश्ते बनकर तैयार हो गए हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं और दोनों कटोरी को हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको हम ठंडा करेंगे तब कटोरी से बाहर निकालेंगे। कटोरी हमारे ठंडे हो गए हैं। अब हम नाश्ते को कटोरी से बाहर निकाल लेते हैं। इसको हम चाकू से चारों तरफ से कट लगा देते हैं। अब उसी तरीके से इसको भी चारों तरफ से कट लगा देते हैं। अब कटोरी को पलटकर नाश्ते को बाहर निकाल लेते हैं। उसी तरीके से इसको भी पलटकर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे सूजी के नाश्ते बनकर तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही स्पंजी बने हैं। अब इसको हम 2 भागों में काट कर दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे नाश्ते अंदर तक कितने जालीदार स्पंजी बने हैं। इसे आप हरी चटनी या मूंगफली की चटनी के साथ खा सकते हैं। उसी तरीके से हम दूसरा वाला काट कर आपको दिखाते हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर सूजी और आलू के नाश्ते बना सकते हैं। इसे आप सुबह और शाम के नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं। सूजी से बना यह नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है। इस तरीके का नाश्ता बनाकर आप बच्चों को टिफिन पैक कर सकते हैं। यह नाश्ता बनाना बहुत आसान है। आप अपने घर बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आप यह सूजी और आलू का नाश्ता अपने घर पे एक बार जरूर बनाएं।